और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहां आया हूं, ऐसे हमारे प्रत्याशी भाई अरुण कुमार कुका जी और नगरोटा की इस पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले मैं इस देवभूमि को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। महाशक्ति मां नैना देवी जी के चरणों में सिर झुकाकर नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरा देश यह हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि के रूप में जानता है, देवभूमि के रूप में जानता है। मगर मैं हमेशा कहता हूं, मेरा ये हिमाचल सिर्फ देवभूमि नहीं है, ये हिमाचल वीर भूमि भी है और वीरों की भूमि है। मैं यहां की वीरांगना माताओं को सत सत प्रणाम करना चाहता हूं, जिन्होंने देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश में आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा बेटे भेजकर मां भारती को सुरक्षित रखने का काम किया है। यहां की वीर माताओं ने अपने नौनिहालों को कुर्बानियां देने की शिक्षा दी है और इसी का परिणाम है कि वजीर राम पठानिया जी हो, पहले परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ शर्मा हो, या दांतों तले उंगली दबाते रह जाए ऐसे वीर पराक्रमी कैप्टन विक्रम बत्रा हो, ये यही भूमि ने पैदा किए। और इसलिए पूरा देश इस भूमि का ऋणी है। और इस भूमि पर आकर मैं आज हिमाचल के नगरोटा में आप लोगों को एक बात करने आया हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, आपका एक वोट ये समझकर मत देना कि आपका ये वोट भाई अरुण कुमार को एमएलए बनाएगा, जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाएगा। आपका एक वोट अरुण कुमार को एमएलए तो बनाएगा, जयराम जी को मुख्यमंत्री भी बनाएगा, मगर साथ साथ हिमाचल को देश का नंबर 1 राज्य भी बनाएगा। ये 5 साल के अंदर हिमाचल के विकास की बहुत बड़ी मजल भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी और जयराम जी के नेतृत्व में काटी। और यहां कांग्रेस वालों के पास कोई मुद्दा नहीं है, एक ही मुद्दा है कि यहां एक रिवाज है कि एक बार कांग्रेस आती है, दूसरी बार भाजपा आती है, एक बार भाजपा आती है, दूसरी बार कांग्रेस आती है। अरे कांग्रेस वालों, जरा उत्तराखंड जाकर देखो, यूपी जाकर देखो, आसाम जाकर देखो, मणिपुर जाकर देखो, रिवाज बदल गया है। एक बार भाजपा आती है तो बार बार भाजपा आती है। मेरे साथ बोले, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा। ये नई शुरुआत, नया रिवाज इस देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हिमाचल के ही सपूत नड्डा जी के नेतृत्व में जितने भी चुनाव हुए, सभी में भारतीय जनता पार्टी ने
दूसरी बार सरकार बनाने का काम किया है और अब हिमाचल की बारी। मित्रों, ये वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव का वर्ष है। ये वर्ष हिमाचल की सुवर्ण जयंती का वर्ष है। इस वर्ष के अंदर सारे हिमाचल वासियों ने संकल्प करना है कि 25 साल बाद जब हिमाचल अपना अमृत महोत्सव मनाता होगा और देश अपनी शताब्दी मनाता होगा आजादी की, उस वक्त हिमाचल कहां होगा। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। माताओं, भाइयों, बहनों, भैया ये पत्रकार जरा सेट करके बैठ जाओ, जरा प्लीज बैठ जाइए। पीछे माताओं को, बहनों को मुझे देखने में थोड़ी सरलता हो जाएगी। मित्रों, ये देश, ये प्रदेश सेना से रिटायर्ड हुए जवान, उनके परिवारजन 40 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग करते थे, मगर कांग्रेस पार्टी वन रैंक वन पेंशन नहीं देती थी। आपने 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया और मोदी जी ने 2015 में ही एक ही झटके में वन रैंक वन पेंशन को देने का काम कर 40 लाख से ज्यादा सेना के जवानों का सम्मान करने का काम किया। 41,000 करोड़ से ज्यादा राशि रिटायर्ड जवानों के बैंक अकाउंट में ज्यादा जमा हो गई है। मित्रों, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, अभी मैं आ रहा था, कांग्रेस के प्रत्याशी की रैली वेली देखी मैंने, वहां कुछ 10 गारंटी लिखी हुई थी। अरे भाई, गारंटी तो उसकी मानी जाती है जिसकी कोई आबरू हो, रिकॉर्ड हो। आपकी गारंटी को कौन मानेगा? 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली, 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, करप्शन करने का काम किया और आज गारंटी दे रहे हो हिमाचल की भोली भाली जनता को। आपकी गारंटी को हिमाचल में कोई नहीं मानता। मान रहे हो भाई? जरा जोर से बोलो, मान रहे हो? मैं आपको बता देता हूं हिमाचल वालों, कांग्रेस के समय में घोटाले गिनना मुश्किल है और भाजपा के समय में घोटाले ढूंढना मुश्किल है। ये दो पार्टियों का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी आज इस प्रकार से शासन कर रही है कि हर व्यक्ति को विकास के लिए कोई मांग ही न करनी पड़े। मित्रों, ये कहते हैं हरी टोपी इस पार्टी की है, लाल टोपी इस पार्टी की है, ऊपरी हिमाचल इसका है, निचली हिमाचल इसका है। अरे भैया, काहे को खामखाम मशक्कत कर रहे हो? मैं आज कहकर जाता हूं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, हमारी हिमाचल की जनता को, हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है, ऊपरी हिमाचल भी भाजपा का है। डिब्बा खोलने दो राहुल बाबा, निचली हिमाचल भी भाजपा का है। सभी जगह कमल खिलने वाला है। भाइयों बहनों, ये 5 साल में हिमाचल के घर घर में गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर ने किया। हर घर में जल नल से पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 8 लाख से ज्यादा नल के कनेक्शन घर में पहुंचा दिए।
और आयुष्मान भारत योजना और हिम केयर के माध्यम से 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हिमाचल में हरेक का इलाज फ्री कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज जब चुनाव आता है तब कांग्रेसी दिखाई पड़ते हैं। 5 साल तक दूरबीन लेकर भी कांग्रेसी नहीं दिखाई पड़ते। मुझे आप बताओ, इतने सालों से प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। बाबर ने तोड़ा था, तब से लेकर आज तक लाखों लोगों की जान गई, करोड़ों लोगों का आस्था केंद्र धस का तस पड़ा था। मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया। पठानकोट मंडी को 4 लेन बनाने का काम किया। चनौर औद्योगिक क्षेत्र में, देहरा में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया। देहरा सेंट्रल विद्यालय बनाया। कांगे पर पेयजल परियोजना 300 करोड़ की बनाई। और माताओं, बहनों, आप जरा जोर से ताली बजाना, 1,38,000 माताओं